नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो आइए जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। देखिए पहला क्वेश्चन है 200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जा सकता था, 200 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। यह क्वेश्चन बन सकता था 200 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये फैक्टर, क्या है ये गुणनखंड। तो फैक्टर या गुणनखंड वह संख्या है 200 के लिए कि 200 का वैसा कितना संख्या है जो 200 को पूरा डिवाइड कर दे। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 से भी कट जाएगा 200 पूरा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 से भी कट जाएगा, चलिए 25 से कट जाएगा, किससे कटेगा 40 से भी कट जाएगा, 4 पंचे 20, उसके बाद 50 से भी कट जाएगा, उसके बाद 100 से भी कटेगा और 200 से भी कट जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बोल सकते हैं कि 12 वैसा संख्या है जो 200 को पूरा काट दे। तो क्या एग्जाम में इस टाइप से बनाएंगे हम लोग? नहीं। तो किस टाइप से बनाएंगे आइए समझते हैं। देखिए संख्या 200 है ना, 200 को आप तोड़िए इस टाइप से, अपने मन से तोड़िए, कटाते रहिए, सबसे छोटा संख्या से कटाइए। ठीक है, तो 2 से कटाइए 100 बार में, 2 से कटाइए 50 बार में, ठीक है, 2 से कटाइए 25 बार में, 5 से कटा दीजिए 5 बार में। तो 200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, ठीक है, 1 2 3 और गुना में 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है ना, ये पावर देखिए 2 पर पावर 3, पावर कितना है 3 में अपने मन से 1 जोड़िए, जोड़ दिए। 5 पर पावर कितना है 2 में अपने मन से 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, काहे जोड़ा ये बताएंगे। तो कितना हो गया 4 और गुना में कितना हो गया 3, देखिए 12 निकल गया, 4 तिया 12। ठीक है, निकल गया। अब इसको अपने मन से 1 हम काहे बढ़ाएं सभी फैक्टर को निकालने के लिए। तो कैसे निकालने के लिए अभी देखिए समझिए। देखिए 2 पर पावर 3 है ना, इसको हम लोग लिखना शुरू करते हैं 0 से। देखिए 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर कहाँ तक जाएंगे 3 तक, 2 पर पावर 3 तक गए, 0 से स्टार्ट किए और 3 तक गए। उसी प्रकार से 5 से भी शुरू करेंगे, 5 पर पावर कितना 0, 5 पर पावर कितना 1 और 5 पर पावर 2, अंतिम पावर तक गए। कहाँ से स्टार्ट करते हुए 0 से स्टार्ट करते हुए। अब क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे और देखिएगा सभी फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं 12, सभी फैक्टर का मान आएगा। कैसे आएगा देखिए 2 पर पावर 0 या 5 पर पावर 0, कोई संख्या में पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1। तो 2 पर पावर 0 का मान हो गया 1, 5 पर पावर 0 का भी मान हो गया 1। 1 को अगर 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 1। देखिए पहला फैक्टर यहाँ आके तैयार हो गया। ठीक है, अब 2 पर पावर 0 का मान 1 और उसको गुना कर दिए हम 5 से, तो कितना आया आ गया 5। देखिए दूसरा फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, 1 को गुना किया जाए 25 से, देखिए 1 को गुना कर दिए हम 25 से, तो क्या आ गया 25। देखिए फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए 2 पर पावर 1 का मान कितना 2 को अगर गुना किया जाए 1 से तो कितना आएगा 2। देखिए फैक्टर यहाँ पे। 2 को अगर गुना किया जाए 5 से तो कितना आया 5 दूना 10। देखिए फैक्टर यहाँ पे। 2 को अगर गुना किया जाए 25 से, ठीक है 25 से, तो 25 दूना 50। देखिए फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए उठाते हैं किसको 4 को। 2 पर पावर 2 का मान कितना होता है 4। देखिए 4 को उठाइए, 4 को गुना कीजिए 1 से तो कितना आएगा 4। देखिए फैक्टर यहाँ पे। 4 को गुना किया जाए 5 से कितना आएगा 4 पंचे 20। देखिए फैक्टर यहाँ पे। 4 को अगर गुना किया जाए 25 से तो कितना आएगा 25 और गुना 4, 25 चौके 100। देखिए फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, अब उठाते हैं 8 को। 2 पर पावर 3 का मान कितना होता है 8। 8 को अगर गुना किया जाए 1 से तो कितना आएगा 8। देखिए फैक्टर यहाँ पे। 8 को अगर गुना किया जाए 5 से, ठीक है, तो कितना आएगा 8 पंचे 40। देखिए फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, 8 को अगर गुना किया जाए 25 से तो 25 अठे कितना होता है 200। सभी फैक्टर का मान निकल गया। तो सभी फैक्टर को निकालने के लिए हमको क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, सॉरी 0 से।
अगर जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये पहला फैक्टर जो 1 है ये नहीं आएगा। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं तो सभी फैक्टर का मान आ जाता है। तो इसीलिए फैक्टर तो हम लोग निकालते हैं 1 2 3, लेकिन अगर 1 उसमें जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जीरो भी शामिल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 में पावर में 1 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है, और यहाँ 2 आया, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है। तो टोटल फैक्टर का संख्या निकल जाता है कि 12 हो गया। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है इसी टाइप का, सेम टू सेम, अगर आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल में हो सकता है किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, तो एक सवाल और समझिए, उसके बाद क्या होगा, आप लोग का गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप लोग को निकालने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा। 450 है तो 450 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 450 को तोड़ दिए फटाक से। किससे कटाइएगा, 5 से कटाइए, 5 9 45, ठीक है, 90 बार में। फिर 5 से कटाइए, 18 5 90, ठीक है, और कटेगा। 3 से कटाइए तो 3 से कटाइए, छोतिया 18, ठीक है। उसके बाद 2 से कटाइए, 3 दूना 6, तो कितना आ गया, 2 पर पावर 1 और गुना 3 पर पावर कितना, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर 2, ठीक है, हो गया 25 और 25 नमा हो गया आपका 125, और 125 दूना 125 हुआ, हाँ 125, 225 नमा 225 हुआ, 225 को गुना किए 2 से तो 450 हो गया। ठीक है, 25 8 200, 25 नमा 225, 225 को गुना किए 2 से तो 450 पुर गया। अब क्या करेंगे, हम बोले हैं सिंपली पावर में 1 जोड़ना है, तो पावर यहाँ 1 है, इसमें 1 जोड़े तो 2 हो गया, यहाँ 2 है, इसमें 1 जोड़े तो 3 हो गया, यहाँ कितना है 2 है, इसमें 1 जोड़े तो कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 3 9 9 दूना 18, तो कितना आंसर हो गया आपका 18। अब आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं एक स्टेप आगे का सवाल जो आप लोग के सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, 2160 के कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, साथ में क्या लगा है, कुल सम तथा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ये हुआ क्वेश्चन का दम। यहां तक तो आप लोग निकाल लीजिएगा कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, सभी गुणनखंड। तो यहां तक निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए 2160 को क्या करना है, सबसे पहले तोड़ना है। 2160 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले 2 से कटाइए, 216 है ना, तो 108 बार में कट जाएगा, ये 0 यहाँ आके चिपक गया। फिर 2 से खिलाइए, 108 है तो 50 और 4 54, ठीक है 54। उसके बाद फिर कटाइए 2 से, 27 दूना 54 होता है ना, तो 27 बार में खिला दीजिए इसको। अब कटेगा, 3 से खिला देंगे, क्या होता है 9 तिया 27, तो 90 बार में खा लिया। फिर 3 से खिला दीजिए तो 30 तिया 90, 30 बार में खा लिया। फिर 3 से खिला देंगे हम, 10 तिया 30, ठीक है। फिर खिला देंगे हम लोग कितना, 2 से खिला दीजिए तो 5 दूना 10, अपने कटेगा। कितना संख्या होगा इसको लिखिए, 2 पर पावर कितना, तो 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर कितना, तो 3 पर पावर 1 2 3, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर 1, ठीक है। पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो कुल गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, सभी में पावर 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 5 चौके 20, 20 दूना 40, देखिए 40, पहला का आंसर पहला जगह मिल गया। अब पूछ रहा है कि कुल सम गुणनखंड की संख्या। ठीक है, कुल सम। अब सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, जितना भी गुणनखंड है उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए। वह जितना भी गुणनखंड है वह 2 का मल्टीपल होना चाहिए। गुणनखंड कितना है, अब 2160 का कितना गुणनखंड वैसा है जो 2 का मल्टीपल है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए हम लोग के पास गुणनखंड क्या बन के आया है, देखिए गुणनखंड यही ना हम लोग निकाले थे, इतना गुणनखंड निकाले थे। तो गुणनखंड जो है 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, अगर हम इससे 2 बाहर निकाल लें, ठीक है 2 कॉमन निकाल लें, तो इससे क्या, इसमें क्या बचा, 2 पर पावर 3 बचा और बाकी सब में कुछ नहीं,
तो सेम टू सेम उतर गया। अब जो संख्या है, जितना भी कोई भी संख्या होगा, ठीक है, 40 संख्या जो निकलेगा सभी में 2 का क्या होगा, गुना होगा, सभी में 2 ऑटोमेटिक गुना होगा, तभी तो यह संख्या निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इससे बाहर निकाल के बाकी सब संख्या का फैक्टर जो जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। ठीक है, केवल 2 बाहर निकाल दिए। उसके बाद ये समझाना चाह रहे हैं 2 बाहर निकालने के बाद कि अगर अब जो संख्या बचा वह संख्या में ऑटोमेटिक 2 का गुना हो जाएगा। तो निकालिए। अब यहाँ से जैसे निकालते हैं तो पावर जोड़ के, कैसे पावर जोड़िएगा, तो 3 है पावर, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। 3 है पावर, 1 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 4 हो गया। 1 है पावर, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 2। तो 4 चौके 16, 16 दूना 32। ठीक है, देखिए ऑप्शन पहले सेट करके रखे हैं। 32 क्वेश्चन है कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो 32। कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 32। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो गुणनखंड निकालिएगा उससे केवल आपको 2 बाहर कर देना है। 2 बाहर कर देने के बाद जो भी संख्या होगा वह ऑटोमेटिक 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और 2 का मल्टीपल कोई भी संख्या होगा तो वह सम संख्या होगा। तो जब 2 का मल्टीपल को हम बाहर निकाल दिए, इस टोटल फैक्टर से 2 को बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास 32 संख्या वैसा आया जो मतलब कि 2160 को पूरा काट देता है और वह सभी का सभी संख्या क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अब आते हैं विषम पे। ठीक है, विषम पे आते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। देखिए विषम आने के लिए हम लोग, हमारे पास जो फैक्टर आया है, ये फैक्टर आया है ना, देखिए फैक्टर जो आया है 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, तो इसमें बोल रहा है कोई सम संख्या नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप 40 - 32 कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन हम लोग के पास अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए तो इतना काहे के लिए हम लोग करने जाएंगे, डायरेक्ट हम विषम का निकालेंगे। तो विषम निकालने के लिए क्या ट्रिक है कि विषम में क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 को पूरा हटा देंगे। 2 दिखना नहीं चाहिए उस सवाल में, उस फैक्टर में। तो हम लोग के पास 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बचा, हम लोग के पास इतना बचा 3 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 1। ठीक है, बस केवल इसी को निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे, 3 है ना पावर, 3 में एक जोड़ दिए तो 4 हो गया, और 1 है ना, इसमें 1 जोड़ दिए कितना हो गया, 2। तो कितना निकल गया, 8। ठीक है, यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया। अगर सम निकालने के लिए बोल दे तो केवल 1, 2 को हम बाहर कर देंगे। टोटल गुणनखंडों की संख्या जैसे हम लोग निकालते हैं उससे 1, 2 को बाहर कर देंगे। अगर विषम बोला तो 2 का जितना भी है मल्टीपल, 2 को साफ हटा देना है। ये 2 पर पावर 4 है ना, सभी को हटा दिए, 2 को छोड़ के जो संख्या बचा केवल उसका हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस वीडियो रोक के आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद हम इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए 360 के कुल विषम गुणनखंड पूछ रहा है ना, विषम फैक्टर। ठीक है, ऑड फैक्टर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 360 को तोड़ेंगे। 360 को आप तोड़ लीजिए आराम से, 2 से कटा दीजिए, 18 दूना 36, फिर 2 से कटाइए, 9 दूना 18, फिर 2 से कटाइए 45। ठीक है, और कटाइए, 5 से कटाइए, 5 है ये, 5 9 45। ठीक है, अब कटेगा 3 से, 3 3 9, तो कितना हो गया, 2 पर पावर कितना, 1 2 3, 2 पर पावर कितना आ गया, 3, 3 पर पावर कितना है, तो 1 2, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर कितना है, तो मात्र 1, 5 पर पावर 1। क्या पूछ रहा है, विषम। विषम पूछ रहा है ना, विषम में क्या बोले, 2 नहीं दिखना चाहिए। तो बाकी जो बचा उसी का निकाल देंगे। तो बाकी बच गया हम लोग के पास 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। तो क्या करेंगे, सभी पावर में अपने मन से 1 जोड़ेंगे। तो 2 है, 2 पर पावर 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 3। 5 पर पावर 1 है, 1 में अपने मन से 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 2। तो आंसर क्या निकला हम लोग के पास, 6। ठीक है, तो 360 के मात्र 6 ही ऐसा संख्या है जो विषम है और 360 को पूरा काट सकता है। ठीक है, यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इस सवाल को देखिए, 2100 के कुल सम गुणनखंड। ठीक है, कुल सम गुणनखंड आपको बताना है
कि कितना है कुल सम गुणनखंड, ठीक है, इवन। तो हम लोग क्या करेंगे, 2100 को तोड़ेंगे। 2100 को कैसे तोड़ेंगे, 7 या 21, ठीक है, 7 गुना 3 21, और बाकी बच गया इधर 100, इसको और तोड़ दीजिए। 7 गुना 3 गुना 10 गुना 10 होगा, 10 को क्या कर सकते हैं, 5 गुना 10, 5 गुना 2 10 हो गया, फिर 5 गुना 2, ठीक है। तो टोटल क्या निकल गया हम लोग के पास, 7 पर पावर कितना है, तो 7 पर पावर 1, 3 पर पावर कितना है, तो 3 पर पावर 1, ठीक है। 5 पर पावर कितना है, तो 5 पर पावर हो गया 2, 2 पर पावर कितना है, तो 2 पर पावर हो गया 2, ठीक है। इतना करना भी नहीं पड़ा। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, सम। सम कहने का मतलब क्या बोले थे कि 1 2 को बाहर निकाल देना है। 1 2 को बाहर अगर हम निकाल दिए तो यहाँ पे कितना बचा, इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो 7 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, और 2 पर पावर 2 था, इससे 1 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 पर पावर 1। अब हम लोग को क्या करना है, केवल इसका निकालना है, टोटल कितना होगा। तो 1 है पावर, 1 इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ 1 है, इसमें 1 जोड़ दिए, सॉरी गुना होता है ना, कितना हो, इस 7 वाला ले लिए, एक पावर था 1 ले लिए, 3 है, इसमें भी 2 से गुना हो गया। फिर देखिए यहाँ 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 1 है, इसमें 1 अपने मन से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये मत समझिए बाहर वाला जो 1 जोड़ दिए, 2 बाहर निकल गया, ऐसे 7 पर पावर 1 था ना, तो 1 जोड़ते 2 होता था, उसी टाइप से 2 पर पावर 1 है, तो 1 इसमें भी, 1 में 1 और जोड़ेंगे 2 होगा ना। अब कितना निकल गया, 2 दूना 4, और 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो गया 24। तो टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितना निकला, तो 24। समझ में आया किस टाइप से निकालते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, 4200 के कितने सम गुणनखंड है, सेम टू सेम सवाल है, इसको आप लोग रख लीजिए होमवर्क में। इसका आंसर आप लोग कहां दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 450 के ऐसे कितने भाजक हैं जो 9 के गुणज हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। 450 को तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और गुना 10, ठीक है। इसको और तोड़िएगा, 3 गुना 3 और गुना 5, और 5 दूना 10, ये 5 ये वाला है, और 5 गुना 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 और गुना 2 पर पावर 1। सवाल यहाँ से क्या निकलेगा, कुल गुणनखंड। अब जो पूछेगा उसका बताएंगे। पूछ रहा है कि ऐसे कितने भाजक हैं जो 9 के गुणज हैं। कहने का मतलब ऐसे हम लोग से पूछता कि सम ऐसे कितने मतलब कि भाजक हैं, या ऐसे कितने अभाज्य गुणनखंड है जो सम है। तो सम में हम लोग क्या करते थे, 2 बाहर निकालते थे, तो क्या होता था, सभी संख्या 2 का गुणज होता था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 9 के गुणज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 इससे बाहर निकाल लेना पड़ेगा। 9 बाहर निकालने के लिए, जब 9 बाहर निकाल लिए तो 3 पर पावर 2 का मान कितना होता है 9। ये टोटल संख्या मेरा बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 1, इतना बचा अंदर में। बस इसको निकाल देना है, तो क्या निकलेगा, पावर कितना है 2, इसमें 1 जोड़ दीजिए 3, ठीक है। पावर कितना है 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2। तो कितना निकला आंसर हम लोग के पास 6। 450 के मात्र 6, ये 6 कहने का मतलब हुआ ना, मत समझिए कि मात्र एक संख्या निकला 6, मतलब वैसा 6 संख्या है, ठीक है, जो 450 को पूरा पूरा भाग दे देगा, और वह 9 का क्या होगा, मल्टीपल भी होगा। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। देखिए इस सवाल को, 2100 के ऐसे कितने भाजक हैं जो 18 के गुणज हैं। किसके गुणज है, 18 के। इस बार हमको क्या करना है, सबका गुणनखंड करके 18 बाहर निकालना है। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया। इसको रखिए भी आप लोग होमवर्क में, ठीक है। अगर पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर भी आप कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। तब तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, निम्न में किसके कुल गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगी। कहने का मतलब अगर आप लोग कोई भी फैक्टर निकालते हैं किसी भी संख्या का,
तो वह क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सम होता है। जैसे मान के चलिए आपको बोल दिया जाए कि बताइए भैया 40 का कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग 40 को पहले तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे 40 को, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे 20 बार में, 2 से कटाएंगे 10 बार में, और फिर कटाएंगे 2 से 5 बार में। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर 3, कहाँ उड़ रहा है भैया, 5 है, 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, और पावर में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, तो 4 दूना 8, क्या निकला, एक सम संख्या निकला, ठीक है। कोई भी संख्या का यदि आप लोग फैक्टर निकालिएगा तो वह क्या निकलेगा, एक सम संख्या निकलेगा, ठीक है, सम संख्या निकलेगा। किसी का भी आप निकाल लीजिए ना, आप चेक कीजिए 3-4 को उठा के, ठीक है, 25 को, 30 को, 50 को, 72 को, किसी का भी निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ये जो संख्या मतलब 8 ऐसा संख्या है जो 40 को पूरा पूरा भाग दे सकता है। तो ये 8 जो निकला, 8 कैसा संख्या है, तो बोलिए 8 एक क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि कुल गुणनखंडों का संख्या जो 8 निकला, यह एक विषम संख्या होगा। यह विषम संख्या कब होता है, ठीक है, यह एक विषम संख्या कब होता है, जब अगर हम किसी संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है, और वह संख्या कैसा हो, एक स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, कैसा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मान के चलिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर निकालिए ना, मान के चलिए 25, ठीक है, तो 25 का हम क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5, यही ना, या लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना, 2, 2 पर पावर कितना आया, 2, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 3। कोई संख्या है नहीं गुणा करने के लिए, 3 जो निकला यह क्या है, एक मेरा विषम संख्या है। चलिए एक और स्क्वायर को चेक कर लिया जाए। मान के चलिए ना, कोई संख्या उठाइए, चलिए 144, हल्का हल्का उठाइए। 144 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए, 144 को आप तोड़िए, तो 2 से कटाइएगा तो 72 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 36 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 18 बार में कटेगा, 2 से कटाइएगा 9 बार में कटेगा, और ये क्या निकल गया, 3 गुना 3। तो 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर कितना, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। अब क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, तो यहाँ हो गया 5, 1 जोड़ना है तो कितना हो गया, 3, कितना निकला, 5 3 15। तो जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है उसका यदि हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो वह क्या निकलेगा, एक विषम संख्या निकलेगा। तो यदि हमसे कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैसा संख्या है जिसका कुल गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगा, तो हम लोग देखेंगे, निकालने नहीं बैठेंगे सभी को, केवल देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो यहाँ पे आया नज़र 25, तो 25 मार के निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, निम्न में किसके कुल गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, संख्या 72 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। इस टाइप का भी सवाल आता है एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी गुणनखंड को निकाल के उसके बाद जोड़ेंगे। इसका भी शॉर्ट ट्रिक देंगे, समझिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि 72 है ना, 72 को आप तोड़िएगा 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, ये खंड करके भी आप तोड़ सकते हैं, 8 9 72। इसको फिर कैसे तोड़िएगा, तो आप तोड़ दीजिएगा कि 2 पर पावर 3 और 3 3 9, 3 पर पावर 2, ठीक है, इतना निकल गया। 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे 0 से, समझिएगा, 2 पर पावर 0, और ऐसा कीजिए 2 पर पावर 0 प्लस कर देते हैं, 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 और प्लस 2 पर पावर 3, ठीक है, इतना कर दिए। और इसको गुना किससे करना है, तो 3 पर पावर 0 प्लस कर देते हैं, समझिएगा, केवल गुणनखंड निकाल रहे हैं, अभी प्रोसेस ये नहीं है। उसके बाद 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पर पावर 2 और जोड़, बस यहीं तक 2 ही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से सभी में गुना करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको उठाएंगे 2 को, 2 पर पावर 0 का मान कितना हो गया 1। अगर इसको इससे गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा हम लोग के पास क्या आएगा, तो आप बोल दीजिए हम लोग के पास 1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जोड़, इसको अगर इसी से गुना किया जाए 3 से तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अगर इसको 9 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, समझिएगा, समझा रहे हैं, समझिए ना। उसके बाद देखिए 2 हो गया, 2 पर पावर 1 का मान कितना हुआ 2। 2 को अगर 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 2। 2 को अगर 3 से गुना किया जाए, 2 को अगर 3 से गुना किए तो कितना आएगा 3 दूना 6। ठीक है, 2 को 3 से गुना किए 3 दूना 6। उसी प्रकार से 2 को अगर फिर 9 से गुना किया जाए तो 9 दूना 18। ठीक है, अब समझिए, चलिए अब कितना आ गया यहाँ पे 4। 4 को अगर 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 4। 4 को फिर 3 से गुना किया जाए तो 4 तिया 12। ठीक है, अगर यही 4 को फिर 9 से गुना किया जाए तो 9 चाका 36। ठीक है, और समझिए कितना हो गया 8। 8 को अगर 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 8। 8 को अगर 3 से गुना किया जाए तो 8 तिया 24। ठीक है, 8 को अगर 9 से गुना किया जाए, क्या हो गया 8 को अगर 9 से गुना किया जाए तो 8 9 72। तो यहाँ से क्या हो गया, टोटल मेरा क्या निकल गया, फैक्टर भी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इसको बैठ के जोड़ेंगे। जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा तो उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए जितना फैक्टर है सब फैक्टर निकल जाएगा। मान के चलिए कितना फैक्टर होना चाहिए, तो 4 तिया 12 फैक्टर होना चाहिए। देखिए इसमें 1 जोड़िएगा कितना होगा 4, और इसमें जोड़िएगा कितना होगा 12। देखिए 12 फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टर निकल गया। 72 को ऐसा 12 संख्या है जो पूरा काट सकता है, लेकिन क्या पूछ रहा है उसका योग बताइए। योग करने के लिए अगर आप इसको जोड़िएगा तो आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इतना नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए समझते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 पर पावर 0 का मान कितना आता है तो 1। 2 पर पावर 1 का मान कितना आता है 2। 2 पर पावर 2 का मान कितना आता है तो 4। 2 पर पावर 3 का मान कितना होता है तो 8। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद क्या है, इसका मान कितना हो गया, 3 पर पावर 0 का मान कितना हो गया 1। 3 पर पावर 1 का मान कितना हो गया तो 3, और 3 पर पावर 2 का मान कितना हो गया तो 9। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 8 2 10 10 5 15। ठीक है, 15, और गुना में कितना हो गया 9 1 10 10 3 13। ठीक है, तो अब केवल हमको इसको गुना कर देना, आंसर ठोक देना है। तो 15 को 10 से गुना कीजिए कितना हो 150, अब 15 तिया 45। 150 और 45 कितना हो गया 195। ठीक है, 195 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, फैक्टर जिस प्रकार से आप लोग निकालते हैं निकाल लीजिए। ठीक है, और केवल 0 से लिखना शुरू कीजिए और अंत तक जाइए, और केवल इसका जो जितना पावर है पावर का मान निकाल के आपस में जोड़ लीजिए और गुना करके आंसर ठोक दीजिए। यकीन है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक आध सवाल और है आगे, उस पर अभ्यास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इस सवाल को क्या करें, होमवर्क में डाल दें। नहीं, अगर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया पहला बार, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका भी सारा जितना भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। संख्या 240 के सभी भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 240 को पहले आप तोड़िए। तो 24 को कैसे तोड़िएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, लेकिन 10 से गुना है, 10 से गुना कर दिए। अब इसको तोड़ दिएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, और ये 2, और इसको तोड़ दीजिए, 5 दूना 10। ठीक है, तो 4 को लिख सकते हैं कितना, हम 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। ठीक है, 2 पर पावर 2 या 2 गुना 2, 2 गुना 2। चलिए 2 गुना 2 लिख दिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 2 पर पावर कितना हो गया 1 2 3 और एक यहाँ 4। 2 पर पावर कितना निकल गया 4,
1 2 3 4, 3 पर पावर कितना है, 3 पर पावर है हम लोग के पास 1, 3 पर पावर कितना है, 3 पर पावर 1, बाकी बचा कितना 5, 5 पर पावर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, अब सबको जैसे गुना करते सबसे पहले 0 से लिखना शुरू करते हैं, 0 से लिखना शुरू करेंगे तो 0 से लिखना शुरू करते हैं तो 4 पर पावर 0, ठीक है, प्लस 4 पर पावर 1, 4 कहाँ से, 2 पर पावर है ना, दिमाग का भी जो है ना थोड़ा सा दही हो जाता है, क्या क्या बकना शुरू कर देते हैं। चलिए समझिए, 2 पर पावर 4 है तो 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। चलिए 1 हो गया यहाँ। उसके बाद देखिए 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और कहीं तक नहीं। अब 5 वाला, 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 तक जाएंगे। अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे तो 1 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है 16। चलिए इसको देखिए, इसका मान कितना हो गया तो 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 3 हो गया, इसका मान कितना हो गया तो 5 हो गया, सॉरी कोई संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 होता है ना। चलिए 1 हो गया और इसका मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे 16 4 20, 20 8, 28 2 30 और 1 31, ठीक है 31, गुना कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है, गुना 5 और 1 6। तो क्या करना है हम लोग को, जोड़ अब गुना करना है तो 6 चौके 24, 24 गुना 31, इधर खुपचे में कर लीजिए 24 गुना 31। तो एक बार में खिलाइएगा कितना होगा, 4 एका 4 और 2 एका 2, 4 तिया 12 करी 2, हाथ मरल 1, 3 दूना 6, 6 1 7। 1 मिनट क्या हो गया, कहाँ थे, यहाँ लास्ट में यही सब होता है, ठीक है। 4 तिया 12 करी 2, हाथ मरल 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। तो इधर हो गया मेरा 4 और इधर हो गया मेरा 4, इधर हो गया 7, तो 744, 744 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस टाइप से निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। केवल इसको गुना करना है, गुना करने में क्या किए हम लोग 744, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 2160 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, 2160 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सम गुणनखंडों की संख्या आप लोग कैसे निकालिएगा, इसको होमवर्क में ऐसा सवाल दिए थे, नहीं दिए थे। तो चलिए सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए बोला तो इस टाइप का सवाल तो बता दिए थे कि केवल सब गुणनखंड को करके बाहर में 2 कॉमन निकाल देना है, बाकी जैसे आप लोग प्रक्रिया करते हैं पावर में प्लस प्लस करके वैसे निकाल देना है। हमको लगता है क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे इस लेवल पे इस क्वेश्चन का आने का मतलब ये हुआ, अगर उस लेवल का क्वेश्चन रहता तो वहीं पे आ गया रहता। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2160 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तब आंसर ऑप्शन अब मैच खा लेगा, योग छूट गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 2160 के सभी सम गुणनखंड, ठीक है, सभी सम गुणनखंड की संख्या का योग ज्ञात करें। अब क्वेश्चन आया दमदार। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2160 को हम लोग तोड़ेंगे, एक बार और तोड़े थे, याद नहीं है, फिर से तोड़ लेते हैं। 2160 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लंबा आया था, 2 से कटाए थे तो 108, 108, फिर 2 से कटेगा 54, ठीक है, फिर 2 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9 तिया 27, फिर कटेगा 3 से 30 तिया 90 और फिर कटेगा 3 से 10 बार में, फिर कटेगा 2 से 5 बार में। कहने का मतलब कितना आ गया, 2 पर पावर 1 2 3 3 4, 2 पर पावर 4 आ गया। उसके बाद 3 पर पावर 1 2 3, 3 पर पावर कितना आया, 3 पर पावर कितना, फिर भूल गए, 1 2 3, 3 पर पावर 3,
5 पर पावर कितना है, 5 पर पावर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, जगह छेक लेगा ये। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 4 तक जाएंगे। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 है ना, 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2 और प्लस 3 पर पावर 3 तक जाएंगे। उसके बाद क्या, 5 पर पावर 0 और प्लस 5 पर पावर 1 तक जाएंगे। ठीक है, 5 पर पावर 1 तक गए हैं, समझिएगा। अब क्या करना है हमको, सम बोल रहा है ना, तो सम बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि सम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता तो क्या करते हैं, केवल हम 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यह बोल रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। इसका एक उपाय है कि अगर 2 का सभी गुणनखंड को काट के केवल इतना सा का अगर हम मान निकाल दें तो वह क्या निकलेगा, विषम। तो विषम निकल जाएगा तो फिर टोटल संख्या निकालेंगे, मतलब कुल, कहने का मतलब समझिए 2160 के सभी गुणनखंडों का योग हम निकाल लिए, इतना बड़ा का संख्या आया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, विषम का निकाल देंगे, कोई संख्या आएगा बस दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा सम का। लेकिन हम कुल निकालने के लिए कहे जाएंगे, यहीं पे ऐसा कोई ट्रिक थोड़ा सा याद अगर हम लोग कर लेंगे तो समय मेरा क्या होगा, बच जाएगा एग्जाम में। तो बेटर है याद कर लेते हैं। याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक समझना पड़ेगा। समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 2 पर पावर 0, ठीक है, 2 पर पावर 0 अगर इसको हम शामिल नहीं करें, केवल इतना सा शामिल करें, केवल इतना सा शामिल करें, तो जितना भी फैक्टर होगा वह 2 का गुणज होगा। ठीक है, 2 का गुणज होगा तो वह क्या होगा, सम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 पर पावर 0, इसका मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1। अगर इस 1 को 3 से गुना किए तो क्या आ जाएगा, एक फैक्टर मेरा विषम आएगा कि नहीं आएगा। 5 से गुना होगा तो 5 एक विषम संख्या आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए हाँ आ जाएगा। तो केवल 2 पर पावर 0 को अगर हम शामिल नहीं करें, बाकी सबको शामिल कर लें, चाहे 2 गुना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझिएगा, 2 का हर मल्टीपल को लेंगे लेकिन 2 पर पावर 0 को नहीं लेंगे। 2 पर पावर 0 को अगर हम छोड़ दें तो हम लोग के पास जो बचेगा केवल उसका अगर सम निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, सभी सम संख्या का निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो निकालिए, 2 पर पावर 1 का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, इसका मान 4 हो गया, इसका मान 8 हो गया, इसका मान 16 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 3 पर पावर 1 का मान कितना हो गया, तो इसका मान 1 हो गया, और इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 9 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, कलर चमक रहा आँख पे ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 5 पर पावर 1 हो गया, 0 का मान 1 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, आँख पे असर करता है। चलिए देखिए अब जोड़िए, कितना हो गया, यहाँ हो गया मेरा 6। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 27 और 3 30, 30 और 10 40। ठीक है, 27 और 3 30, 30 9 39 1 40। चलिए ठीक है, और क्या हो गया, 16 4 20, 20 और 18 28 2 30। ठीक है, 30। अब गुना कीजिए इसको, 4 तिया 12 और बरछक 72। ठीक है, डबल 0, 7200 निकला, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। अब समझ में नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए इस सवाल को, 2160 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताए। सवाल हम लोग फिर योग छूट गया क्या, गुणनखंडों की संख्या तो फिर वही ना निकाल देते हैं, 2 को सब 2 को काट देते हैं, फिर यहाँ योग छूट गया है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, योग छूट गया है। तो संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, योग ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कितना कितना तोड़ेंगे इसको, एक बार पीछे तोड़े थे ना, देख लेते हैं पीछे कितना कितना तोड़े हैं। तो पीछे तोड़े हैं 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 1, 4 3 1, याद रखिएगा 4 3 1। 2 पर पावर 4,
3 पर पावर फिर भूल गए, लेकिन 5 पर पावर तो 1 था, 3 पर पावर 3 था क्या, 3 पर पावर 3 था लगभग, फिर से एक बार देख लीजिए, गलती हो जाएगा तो दिक्कतें होगा। 4 3 1, ठीक है, 4 3 1, 4 3 1, 2160 को तोड़े थे अभी तुरंत पीछे। अब क्या करना है, विषम पूछ रहा है ना, तो विषम आने के लिए हमको क्या करना है, 2 को, एक भी 2 को इस बार शामिल नहीं करना है, ठीक है, तो विषम आ जाएगा, केवल इतना सा खेला है। योग पूछ रहा है तो योग निकाल देते हैं, 3 पर पावर 0 से शुरू करते हैं, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर कहाँ तक, 3 तक, ठीक है, और गुना 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1, ठीक है, तो कितना हो गया इसका मान, तो एक बार लिख देते हैं, 1 हो गया इसका मान, 3 हो गया इसका मान, 9 हो गया इसका मान, कितना हो गया 27 हो गया। चलिए और इधर देखिए इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 5 हो गया। चलिए 27 और 3 30, 30 और 10 40, और ये कितना हो गया 6, तो चौक 24, ठीक है, कितना हो गया 240। समझ में आया, समझ में आ गया, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल है 48 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, एक तो पहले सभी गुणनखंडों का योग माथा दर्द था, अब क्या किया, उसको सबको 1/, कर दिया, तो 1/, कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे, और योग निकाल के जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा। कैसे आएगा तो समझिए, सबसे पहले इसका आप योग निकालिए, नहीं योग निकालिए कि नहीं निकालिएगा, तो 48 को तोड़िए, कितना बार में कटाइएगा, 48 को कटाइए ना, इससे 2 से कटाइए, 24 दूना 48, 2 से कटाइए 12 बार में, ये 2 से कटाइए 6 बार में, 2 से कटाइए 3 बार में, 2 पर पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं ना, बोलिए एकदम लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले संख्या का योग निकालेंगे। संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो 0 से शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 4 तक, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, ऐसे योग निकालते हैं ना। और मल्टीपल में क्या होता है, 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1। अब क्या करना है, सबको गुना करेंगे और गुना करके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के फिर क्या करेंगे, भाग देंगे, 1/, करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे देखिएगा, संख्या पर निकालिए, पहले योग निकालिए ना, योग कितना होता है अभी समझा देंगे कैसे क्यों करते हैं। इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 16, ठीक है, और इसका मान कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया ना, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 3, समझिएगा, तो कितना हो गया 16 4 20, 20 10 30 और 1 31, 31 और इधर गुना में कितना हो गया 4, ठीक है। अब इतना आया और इसको हम क्या करेंगे, अपने मन से जो संख्या है, ठीक है, इससे भाग दे देंगे, ठीक है, तो इसको अगर 48 से भाग दिया जाए तो हम लोग के पास संख्या कितना आएगा, बरचौक 48, ठीक है, 31/12, 31/12, 12 12 12 24, 2 के आसपास, ठीक है, ये अंक हो जाएगा। अब क्यों किए, मान के चलिए कि वह संख्या, मान के चलिए कि हमारा जो फैक्टर निकलता, तो फैक्टर कैसे निकलता, यहाँ तक समझ में आ गया ना, बोलिए 48 से भाग क्यों दिए, मान के चलिए, चलिए यहीं पे समझिए, थोड़ा सा इधर समझिए कि क्यों 48 से हम भाग दिए और जल्दीबाजी में काम निकाल दिए, योग में केवल संख्या से भाग दे के व्युत्क्रम का मान निकाल दिए, क्यों निकालें, तो इसको समझिए। मान के चलिए कि आप लोग के पास अगर कोई संख्या आता तो सबसे पहले 1 आता और लास्ट में क्या आता, 48 आता, फैक्टर का बात किया जा रहा है, ठीक है, फैक्टर आता, उसके बाद 2 फैक्टर आता, कितना कितना फैक्टर आता, आप फैक्टर निकालिए, यहाँ से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, कहाँ से, 1 में 1 आता, फिर 2 को गुना करते हैं आप 3 से, मतलब 1 से, तो 3 आता, समझिएगा। अब निकाल उतना करिए रहे तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। चलिए अब फैक्टर का मान निकालिए, फैक्टर का मान निकालिए, कैसे कैसे निकालिएगा, 1 को गुना, चलिए इधर से गुना करते हैं, 1 को गुना किए 1 से, 1 आया, 1 फैक्टर आया, उसके बाद 1 को गुना किए 2 से, 2 आया, 1 को गुना किए 4 से, 4 आया, 1 को गुना किए 8 से, 8 आया, 1 को गुना किए 16 से, 16 आया, ठीक है, उसके बाद देखिए 3 को गुना किए 1 से, 3 आया, 3 को गुना किए 2 से, 6 आया, 3 को गुना किए 4 से, 4 तिया 12 आया, ठीक है, 3 को गुना किए 8 से, 8 चौके 32 आया, ठीक है, 32 आया,
और उसके बाद 8 को गुना कर दिए, 8 तिया 24, 24 छूट गया ना, मतलब ये 3 को गुना किए 2 से तो 6 आया, 3 को गुना किए 4 से तो 4 तिया 12 आया। अब करेंगे 8 तिया 24 छूट गया और 16 तिया 48, केवल 24 यहाँ पे छूटा है। ठीक है, यहाँ पे 24। अब जितना भी फैक्टर है समझिएगा, कहने का मतलब 24, देख लीजिए इनसे हो जाएगा गलती, 24, 32, 48, यही ना, 24, 32, 48, 24, 32 और 48। अब मान के चलिए सभी को आप करते हैं 1/1, 1/2, तो 1/48 आता कि नहीं आता। अगर आप एलसीएम लेते तो एलसीएम 48 आता ना। अब जब 48 आता तो ऊपर क्या होता, 48 से 48 एक बार में कट जाता, यहाँ पे 1 आता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आता 48, फिर अगला फैक्टर यहाँ पे आता, कहने का मतलब 32। समझिएगा ये कितना बार में खाता, ये कहने का मतलब ये कितना बार में खाता, 48 को अगर 2 से भागा देते कितना 24 बार में खाता, और 24 को फिर यहाँ 2 से गुना करना पड़ता, नहीं 1 से गुना करना पड़ता। कहने का मतलब समझिएगा कि इसको अगर आराम आराम से बनाइएगा तो ऊपर यही संख्या का योग आ जाएगा। ठीक है, आपको समझाना नहीं है, आपको याद यही करना है। अगर किसी को चाहिए कि नहीं काहे 48 से भाग दिए, तो यही बात किए कि अगर एलसीएम लीजिएगा 48 आ जाएगा, और जब सबको कटाइएगा जैसे कि 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 कीजिएगा, तो ऊपर आपका वही संख्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, टोटल फैक्टर का योग। ठीक है, तो हम वही कर दिए, टोटल फैक्टर का योग कर दिए, टोटल फैक्टर का योग कर दिए और उसको उस संख्या से भाग दे दिए जो सबसे लास्ट डिजिट में उसका आता। ये डायरेक्ट बोल दीजिए कि हम सभी संख्याओं का योग करके और उस फैक्टर के जिसको कटा रहे थे उसी से हम लोग भाग दे दिए। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं व्युत्क्रम में। ठीक है, ऐसे तो व्युत्क्रम का क्वेश्चन जल्दी आप लोग के पास आएगा नहीं, यदि आ गया तो छोड़ना भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का क्या हो गया है, हे कहाँ जा रहा है, यही था ना, इसके पीछे वाला हो गया था ना, हाँ ये हो गया था, यही था, क्या क्या टच होता है। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताएं। तो अभी तो पीछे वाला में देखे थे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा कमेंट में। ऐसे टाइम क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, केवल संख्या का योग करना है, 360 से भाग देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे का सवाल। देखिए इस सवाल को, 16 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या के द्वारा विभाज्य है। कहने का मतलब वह है कि 16 को अगर आप तोड़ दें, 16 का सभी फैक्टर पता करें, मान के चलिए 16 किससे होगा, एक तो 1 से हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16, तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16 और किससे कटेगा 16। तो कहने का मतलब वैसा इतना फैक्टर निकला, 16 का कितना फैक्टर निकला, 1 2 3 4 5। अगर आप निकाल के भी देखिएगा तो यही निकलेगा। ठीक है, 5 निकलेगा संख्या। जैसे मान के चलिए आप 16 को तोड़िएगा ना, 16 क्या लिखिएगा, 2 16 कैसे लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कहने का मतलब कितना, 2 पर पावर 1 2 3 4। ठीक है, और 4 में क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं, तो 4 और 1 गुना करने के बाद कुछ है ना, तो क्या हो गया 5, इसका फैक्टर हो गया। देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, तो यही 5 फैक्टर निकला। तो पूछ रहा है कि कितना ऐसा फैक्टर है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो एगो यहाँ 4 हो गया, एगो 1 हो गया और एगो 16 हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि 16 का जो 3 फैक्टर निकला वह क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बताइए कितने हैं, तो 3। तो क्या आप एग्जाम में ऐसे निकालिएगा, देखिए जिस प्रकार से आप जीके जीएस में रट्टा मार मार के याद करते हैं, उसी टाइप से अगर थोड़ा सा इसमें भी मेहनत कीजिएगा तो आपका बहुत टाइम बचेगा अगर एग्जाम में आ गया तब। तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकला था, 5। समझिएगा कितना निकला था, 5। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं समझिएगा, 5 पे नहीं जाना है, हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 निकला था ना, 2 पर पावर 4 निकला था, इस पावर को पकड़ना है। ठीक है, इस पावर को हम लोग क्या करें, पकड़ लिए और पावर को पकड़ के क्या किए, 2 से भाग दे दिए। समझिएगा 2 से भाग दिए तो निकल गया कितना,
और +1 यहीं पे कर दिए, समझिएगा +1 क्यों किए, तो 2 पर 2 पावर जो था, पावर को 2 से भाग दे के उसमें 1 जोड़ दिए, तो बोल दीजिए कि पावर में 2 से भाग दिए कितना निकला, तो 2 4 भागा 2 2 2 + 1 3, तो 3 तो अभी हम लोग निकाल के बैठे थे तो निकल गया। अब बोल दीजिए सर जी अगर यहाँ पे भाग देने के बाद यहाँ पे तो 4 था पावर तो निकल गया, अगर पावर 5 रहता तब, 2 पर पावर 5 रहता कोई संख्या में तब, ठीक है, काहे कि यही पावर आता है, चाहे तो सम आता है चाहे विषम आता है। अगर विषम पावर आ गया तो विषम पावर आ गया तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो 2.5 फंस जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 4.5 आएगा, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, केवल इसको लेना है, पॉइंट के बाद का संख्या को छोड़ देना है, इग्नोर करना है, केवल जो पक्का संख्या है इसी को लेना है, और बाद जो पॉइंट के बाद संख्या आया उसको नहीं लेना है, ठीक है, और उसको उसमें फिर क्या करना है, 1 जोड़ देना है, ठीक है। एक सवाल और होगा, देखते हैं उसको। देखिए इस सवाल को, ये संख्या है 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 7 पर पावर 3 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाजित है, ठीक है। सेम पिछला सवाल आ गया है, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमको लगता है कि एक सवाल था और इसमें क्या आ गया, मल्टीपल, केवल एक संख्या रहता तो आप लोग बना देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए क्या बोले, पावर को 2 से भागा दे के 1 जोड़ना है ना, तो 9 को अगर 2 से भागा दीजिएगा कितना आएगा, 4.5, 4.5 का क्या बोले, आधा दिन लेना है, तो 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिए कितना आया, 5, समझिएगा 5 आ गया। यहाँ कितना आया, 3.5, 3.5 का क्या लेना है, 3 लेना है, उसमें 1 जोड़िएगा कितना आएगा, 4। यहाँ देखिए ये तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, 2 में 1 जोड़िएगा कितना आएगा, 3, ठीक है। यहाँ कितना आया, 1.5 का क्या लेना है, 1 और 1 कितना होगा, 2 ना, समझ में आया। मान के चलिए क्या बोले थे कि पावर जो है उसमें क्या करना है, 2 से भागा दे के 1 जोड़ना है और केवल पूर्ण संख्या को लेना है, आधा उधी को छोड़ देना है, तो इधर कितना आया, 4.5, 4.5 का कितना लिए हम, 4 लिए और 1 लिए, 5 लिए, तो यही तो 5 लिखें, समझ में आया। चलिए समझ में आ गया, तो हम क्या किए, अब इसको क्या करना है, हमको केवल गुना करना है, तो 5 चौके 20, ठीक है, 20 तिया 60 और 6 दूना 12, 120, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इस टाइप का कोई भी सवाल आप उड़ाइएगा ना, एकदम उड़ाइएगा, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे सवाल क्या है। देखिए यदि कोई संख्या है 9 पर पावर 9 है, ठीक है, तब n के कितने पूर्ण घन, ठीक है, इस बार घन संख्या द्वारा विभाजित है, मतलब क्यूब का बात किया गया है। अगर स्क्वायर था तो हम क्या करते थे, 2 से भागा देते थे पावर को, ठीक है। अगर स्क्वायर था तो हम क्या करते थे, स्क्वायर था तो ये जो पावर में हम 2 से भागा देते थे, यहाँ क्यूब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को 3 से भागा दे देंगे, 9 भागा 3 और +1 कर देंगे, तो कितना आएगा, 9 को अगर 3 से भाग दे के 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 1 मिनट 9 एक प्राइम फैक्टर है नहीं, इसका फर्दर फैक्टर हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ गलती नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ गलती नहीं करना है जो अभी हम कर चुके थे। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 9 को सबसे पहले हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 पर पावर कितना, 18, ठीक है। अब 18 को क्या करना है, पावर कितना आया हम लोग के पास, अब 18 आया, तो 18 को अब 3 से भागा देना है और 1 जोड़ना है, तो कितना हो गया, छोटिया 18, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 7, ठीक है। ये हुआ इसका सही जवाब, उस समय 4 आ रहा था, ठीक है। समझ में आया, गलती कहाँ कहाँ होता है, हल्का फल्का गलती। ये क्या था, 9 था, 9 को सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, तोड़ना था सबसे पहले प्राइम फैक्टर में, क्योंकि 9 का फैक्टर हो सकता था, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यही था आज का लास्ट सवाल, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितना भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है उसका आंसर कहाँ देना है, आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद हमको ये पता चलता है कि आप लोग कितना समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं, सभी का आंसर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर
कमेंट नहीं आया तो हम क्या समझते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, समझाने का अपना लेवल को डाउन करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।